हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात करेंगे, फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नॉलेज सेक्शन है आज और उसके ऊपर हम एक इंटरेस्टिंग चार्ट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जस्ट वॉन्ट टू टेल टू ऑल द पीपल इन पुणे एंड अराउंड, स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं तो ग्रेट। वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन ऑन करंट मार्केट्स कि इस हाउ टू नेविगेट करंट मार्केट्स, लाइक स्पेशली जो ये एक बियर फेज चल रहा है, ऑलमोस्ट 15-20% का करेक्शन है, राइट। तो इसमें क्या करें, स्पेशली बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स हैं जो 2-3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दे हैव फेस दिस फर्स्ट टाइम, राइट। सो हाउ टू मैनेज दिस, टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट लिटिल बिट, उसमें डेटा, कुछ काफ़ी सारी केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे कि हाउ पीपल हैव मैनेज्ड इट, फ्यूचर क्या है, राइट। तो थोड़ा एक स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक डिस्कशन रहेगा, एंड विच वी आर प्लानिंग ऑन 6th of April इन पुणे, विच इज़ अ संडे। एंड मॉर्निंग जो है वो रहेगा मॉर्निंग सेशन 10 to 2। उसका डिटेल्स जो है मैंने कमेंट सेक्शन पे भी डाल दिया, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, राइट। तो इफ़ यू आर अराउंड तो प्लीज़ बुक दिस सेशन, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, एंड परिमल एंड आई विल मीट यू ऑल फिजिकली एज वेल। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से। तो फ्राइडे को पॉजिटिव रहा यूएस मार्केट, अच्छा खासा एक्चुअली एक ग्रोथ आया, क्योंकि काफ़ी एक आपने देखा होगा लास्ट 1-2 हफ्ते से थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे चल रहा है। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि ऑलमोस्ट आई थिंक 13% प्लस नैस्डैक 100 जो है वो गिर चुका था, राइट। लेकिन अभी जो है फ्राइडे वॉज अ गुड डे, तो कुछ कुछ रिकवरी हुई है। S&P 500 ऑलमोस्ट 2% बढ़ा, नैस्डैक ऑलमोस्ट 2.6% बढ़ा, राइट। और तो एक बाउंस बैक बेसिकली रहा है। अब इसका रीज़न कुछ एज सच नहीं है, ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा ये है कि भाई एक थोड़ा वैल्यूएशंस ठीक हो गए, 12-13% मार्केट गिर गया, तो जिसका थोड़ा बहुत कैश पड़ा एक तो वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि भाई पैसा आया। दूसरा जो है नो न्यूज़ वॉज अ गुड न्यूज़, तो नो न्यू न्यूज़ ऑन द टैरिफ फ्रॉम द वाइट हाउस, तो उसका जो है एक तरह से पॉजिटिव था कि भाई एटलीस्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि नो न्यूज़ इज़ द गुड न्यूज़ करेंटली, ठीक है, ऑन दैट स्पेशली ऑन द टैरिफ। सो दैट वाज थोड़ा सा ईजिंग कंसर्न था उसके बेसिस पे। बाकी अभी फेड की पॉलिसी मीटिंग वगैरह भी आने वाली है, यूएस फेड की, इस वीक वी विल टॉक अबाउट मोर अबाउट इट। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा चीज़ें रहेंगी कि हाउ थिंग्स बेसिकली वर्क ओवरऑल ऑन दैट पर्सपेक्टिव, राइट। तो एज सच कोई ट्रिगर था क्या, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ थी क्या, तो कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं थी। इट वॉज जस्ट आई थिंक कंसिस्टेंटली मार्केट गिर रहा था, तो इट वॉज जस्ट ए ब्रीदर। एक मनी जिसके पास कैश होते हैं उस टाइम पीपल स्टार्ट बाइंग लिटिल बिट एंड स्टार्ट होल्डिंग, जस्ट एक ब्रीदर कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो वो सारे थॉट प्रोसेस से मेरे को लगता है मार्केट वहाँ पर बढ़ा फ्राइडे को। देयर वाज नो स्पेसिफिक रीजन। गोल्ड हैज़ नाउ क्रॉस $3,000 पर आउंस, राइट, जो कैलकुलेट होता है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। एंड वो कंसिस्टेंटली अगेन वो चल ही रहा है गोल्ड में, मेजरली बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर्स और ये सारी चीज़ों पे। तो एक सेफ एसेट की तरह है, जो वेरियस पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। एंड ऑफ कोर्स देर इज अ गुड डिमांड विच इज कमिंग, कंसिस्टेंट डिमांड विच इज कमिंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल। स्पेशली लास्ट 2-2.5 साल से एक अच्छी बाइंग जो है सेंट्रल बैंक से गोल्ड में आ रही है। तो दे जस्ट वांट टू डाइवर्सिफाई आई थिंक अवे फ्रॉम यूएस ट्रेजरी एज वेल एज डॉलर एज वेल, ठीक है। तो गोल्ड इज एक ऐसा एसेट है जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड में हर जगह चलता है, राइट। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर गोल्ड। और वो कंसिस्टेंटली एक वो डिमांड जो है वहाँ से है, उसके ऊपर कुछ और डिमांड आती है, तो गोल्ड जो है उसकी वजह से वहाँ पर बढ़ रहा है, राइट। तो ये भी चीज़ें ओवरऑल मतलब रही हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में 1,000 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड जो है सिर्फ सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा है, और ये जो है थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर रहा है 1,000 टन से ज़्यादा सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदा हुआ, राइट। तो लाइक आई सेड कि 2022 में स्पेशली आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर देयर हैज़ बीन कंसिस्टेंट बाइंग फ्रॉम ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स इन द गोल्ड। और उसके बाद अगर फिर थोड़ा सा ये टैरिफ्स वगैरह का एक वोलेटिलिटी आ जाता है, अनसर्टिनिटी आ जाता है, तो फिर इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ऑल्सो स्टार्ट पुटिंग मनी इन गोल्ड, एंड दैट्स वाई इट ऑल बेसिकली एड्स अप एंड द गोल्ड प्राइसेस हैव गॉन अप, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी रही। उसके बाद जो एक और रहा कि इंडिया स्पेसिफिक अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें, राइट, तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हमारा इंप्रूव हुआ,
राइट। और काफ़ी टाइम के बाद जो है ऑलमोस्ट $650 बिलियन प्लस जो है अब हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ गया है, मतलब $15 बिलियन से बढ़ा है लास्ट वीक में। एंड इसका मेजर रीज़न इज बेसिकली डॉलर इंडेक्स का नीचे गिरना। लाइक हमने ये फ्राइडे सत्संग में भी डिस्कस किया था कि डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 110 से 104 के नीचे आ गया है। तो उसकी वजह से डॉलर रिवैल्यूएशन जो हुआ है, एंड दैट्स वाई जो है जो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व है, राइट, तो वो डॉलर टर्म्स में अगर उस हिसाब से देखें तो वो ओवरऑल हमारा वो बढ़ गया है। ठीक है, तो वो रीज़न रहा है। और थोड़ा बहुत फॉरेन एक्सचेंज स्वैप भी आरबीआई ने किया है, राइट, डॉलर रुपी बाय एसवेल स्वैप किया है, राइट, जिससे जस्ट टू इम्प्रूव बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी एज वेल, राइट। तो वो भी अभी रिसेंटली किए थे और उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत ये रहे हैं, राइट। अगर करंटली रिजर्व बैंक ने जो बताया है वो ये बताया कि गोल्ड रिजर्व उनके पास ऑलमोस्ट $74 बिलियन के गोल्ड रिजर्व है, और फॉरेन करेंसी के टोटल एसेट्स उनके पास $557 बिलियन के आसपास। बाकी जो ओवरऑल मतलब जो माना जाता है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ये सारी चीज़ें हैं करंटली, राइट। तो ये ओवरऑल मतलब आरबीआई की तरफ से जो चीज़ें आई। बाकी एक सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है कि उन्होंने बोला कि भाई इट इज़ ओके फॉर स्टेट्स, मतलब पहले बोला था कि दे कैन पुट देयर ओन टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स एंड मिनरल बियरिंग लैंड्स, राइट। तो वो रॉयल्टीज़ पहले मिलती थी, अब उनको बोला कि भाई आप टैक्स भी लगा सकते हो कि अगर आपका कोई मिनरल जो है कोई कंपनी यूज़ कर रही है तो उसकी वजह से अभी तमिलनाडु ने बेसिकली नया टैक्स एक डाला है, और उसमें 160 पर टन ऑन लाइमस्टोन माइनिंग के ऊपर ये। ठीक है, तो इसकी वजह से एक्सपेक्टेशन है कि भाई थोड़ा बहुत प्राइस हाइक हो सकता है फॉर सीमेंट मेकर्स। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ था फ्रॉम सीमेंट पर्सपेक्टिव रिसेंटली। बाकी इस वीक में क्या क्या होने वाला है, तो एक तो मैंने जैसे इनिशियली बताया कि यूएस फेड की मीटिंग है, तो अब उसमें इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे या कम होंगे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी जो प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है वेरियस पोर्टल्स पे, न्यूज़ पोर्टल्स पे, और जब जो चीज़ें ये सब प्रेडिक्ट करते हैं वो यही है कि 97% कोई चेंज नहीं होगा यूएस के इंटरेस्ट रेट्स में, जो अभी चल रहे हैं 4.25 से 4.5% के बीच में, वैसे ही अनचेंज रहेंगे, यही एक्सपेक्टेशन है। बट लोगों के ऑफकोर्स कमेंट्स, जो जेरोमी पॉल जी के कमेंट्स हैं ऑन इन्फ्लेशन, जॉब्स और फ्यूचर रेट कट्स वगैरह के ऊपर कभी कभी वो बात करते हैं, तो उसके ऊपर ही मेरे ख्याल से एक मार्केट का, स्ट्रीट का जो है वो फोकस थोड़ा रहने वाला है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा, वो भी एक्सपेक्टेड है कि दे विल ऑल्सो नॉट चेंज, एंड बैंक ऑफ जापान का भी एक्सपेक्टेड है, तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि दे विल नॉट चेंज। ब्रेंट क्रूड जो है वो एक पॉजिटिव रहा कि $70 बिलियन के आसपास, सॉरी $70 पर बैरल के आसपास जो है वो चल रहा है। तो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, राइट। तो क्योंकि हम वी आर अ बिग इम्पोर्टर ऑफ ब्रेंट, एंड तो ये अगर प्राइस इस तरह से रहता है तो आई थिंक ये एक हमारे इन्फ्लेशन पे काफ़ी एक कामिंग इफेक्ट रहेगा इसका, राइट। और काफ़ी सारी कंपनी जैसे पेंट कंपनी है या काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज़ हैं, और ऑफकोर्स जो ऑयल कंपनीज़ हैं, तो उसका जो है डायरेक्टली रॉ मटेरियल यही है, तो उसका एक काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा। होपफुली अब गवर्नमेंट भी दे वुड, बिकॉज ऑफ दिस, अगर ये होल्ड करते हैं प्राइजेस 70 के आसपास फॉर सम मोर टाइम, तो गवर्नमेंट में पास दीज बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर एज वेल, तो हम ये पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस होपफुली कम हो जाएं अगर ये चीज़ें पॉसिबिलिटी होती है तो, ठीक है, और उसकी वजह से और इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल, बाकी इंडिया का WPI इन्फ्लेशन नंबर्स भी जो है एक्सपेक्टेड हैं ऑन टुडे बेसिकली, तो वी विल सी दैट एज वेल एंड अकॉर्डिंगली। बाकी CPI नंबर्स तो आई थिंक काफ़ी कंट्रोल आए थे लास्ट वीक। आधार पूनावाला के पास एक मैग्मा इंश्योरेंस कंपनी है, राइट। तो ही हैज़ अ स्टेक इन इट एंड ही इज़ प्लानिंग टू सेल दैट टू पतंजलि आयुर्वेद, राइट। एंड एक DS ग्रुप करके है, ठीक है, जो कि फूड बेवरेजेस वगैरह में काम करता है। एंड सो करंटली ये एक्सपेक्टेड है कि इसके बाद जो है मैग्मा जनरल इंश्योरेंस, तो मतलब पतंजलि आयुर्वेद और ये जो ग्रुप है, ये जो बायर्स हैं, दे विल हैव ए जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज वेल, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ की डील है, विच आधार पूनावाला ओन्ड, सनोटी प्रॉपर्टीज़ करके उनकी कंपनी है, वो इसमें ओन करती है स्टेक मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में। सो नाउ दैट विल बी बाबा रामदेव्स पतंजलि आयुर्वेद कंपनी, राइट। सो इंटरेस्टिंगली तो मतलब FMCG कंपनीज एंटरिंग इनटू इंश्योरेंस कंपनी एज वेल। अब आई डोंट नो, मतलब अब मुझे ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया कि ये लिस्टेड एंटिटी पतंजलि का पार्ट रहेगा या ये जो पेरेंट कंपनी है पतंजलि की उसका पार्ट रहेगा, तो दैट वी विल हैव टू फिगर आउट एंड अंडरस्टैंड मोर। LG इलेक्ट्रॉनिक्स का सेबी का अप्रूवल मिल गया है IPO का, तो 15,000 करोड़ का IPO का एक्सपेक्टेशन है उनका,
15% जो है वो प्लान कर रहे हैं भाई, वो मतलब डाइवेस्ट करने का, बेचने का अपना स्टेक थ्रू दिस IPO, राइट। और मतलब एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख करोड़ रुपए तक की कंपनी का वैल्यूएशन आ सकता है, राइट। 15,000 करोड़ उसमें से दे आर गोइंग टू सेल। तो ये चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट लार्ज कैप कंपनी बनेगी। एंड तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट IPO अगर होगा, अगर 15,000 करोड़ का आता है तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट होगा। हुंडई मोटर का सबसे बड़ा रहा है अभी तक, फिर LIC का रहा है नंबर 2 और पेटीएम का नंबर 3, और कोल इंडिया का जो पहले 2010 में जो था वो नंबर 4 रहा है अभी तक। और अब जो है ये LG इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी नंबर 5th इफ दैट हैपन्स, राइट। सबसे बड़ी आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट होम अप्लायंस प्लेयर है इंडिया में, राइट। इन स्पेशली इन एयर कंडीशंस एंड रेफ्रिजरेटर, राइट, एंड इवन इन TVs आई थिंक। तो काफ़ी बड़ा प्लेयर है इंडिया में इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग प्ले, राइट। ओवरऑल टाटा मोटर्स ने भी प्लान किया है 2,000 करोड़ का फंड रेज थ्रू NCDs, राइट, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का प्लान किया है। एंड तो उसका भी मतलब डिटेल्स जो है आई थिंक कल परसों तक इसकी ओवरऑल आएंगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली चल रही हैं। बाकी JLR की भी कुछ अपडेट्स आई हैं कंफर्म की, जो मार्जिन्स हैं वो तो होंगे। बाकी US एंड चाइना मार्केट्स में थोड़ी सी परफॉर्मेंस हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। इन दिस एंड पे आई एम श्योर लास्ट वीक काफ़ी डिस्कशन हुआ, राइट। स्पेशली जब उन्होंने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में डिस्क्रिपेंसीज बताई हैं और दे आर सेइंग कि देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑफ 2.35% ऑफ इट्स नेट वर्थ, तो मुझे ऑलमोस्ट अ क्वार्टर प्रॉफिट इज गोइंग टू गो अवे, दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन वाज, राइट। तो अब मतलब ऑब्वियसली एक थोड़ा टेंशन हो गया कि भाई बंद हो जाएगा क्या बैंक, ऑफ कोर्स मतलब इस तरह की न्यूज़ में एक थोड़ा सा टेंशन हो ही जाता है, स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल सारी चीज़ें मतलब दे कैन नॉट गो इन टू मच डिटेल। तो RBI हैज़ गिवन अ स्टेटमेंट टू इट कि भाई इट्स रिमेन्स अ वेल कैपिटलाइज्ड एंड फाइनेंशियली स्टेबल बैंक। उन्होंने बताया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 16.5 है अभी भी, एंड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी 113% है, जो एक्सीड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से एक्सीडेड है, राइट। और बैंक जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट टीम के साथ रिव्यू सिस्टम्स वगैरह बाकी चीज़ें चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई इसलिए कोई स्पेकुलेटिव रिपोर्ट को मत मानिए, और ये वन ऑफ अकाउंटिंग लैप्स था जो बैंक का हुआ, एंड दैट्स व्हाई दिस थिंग हैज अकर्ड, बट डेफिनेटली अ गवर्नेंस इशू, नो डाउट इन इट अगेन, राइट। बट दैट्स व्हाट द RBI मतलब ऑफ कोर्स दे जस्ट वांट टू डाउस द फायर कि भाई ऐसा ज़्यादा टेंशन मत लो कि बैंक बंद हो रहा है, ऐसा सब नहीं है कुछ भी। क्योंकि एकदम से यही होता है इन सब चीज़ों में ना, एक के बाद एक के बाद एक वो लाइन लग के लोग ATM से पैसा निकालने शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है, राइट। जैसे येस बैंक में हुआ था, तो ये सारी चीज़ें इशूज़ होते हैं और फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है वो इशू। बट दैट थिंग RBI हैज़ गिवन दैट स्टेटमेंट, होपफुली थिंग शुड बी नॉर्मलाइज एंड होपफुली और नो मोर स्केलेटल्स आर कमिंग आउट, आई होप। मुथूट फिनांस जो है उनका 1 लाख करोड़ का भी गोल्ड लोन AUM हो गया है, राइट। तो दे हैव क्रॉस दैट एंड दे आर डूइंग वेल, लाइक मेरा एक वीडियो भी बना था ऑन 5 लार्ज कैप स्टॉक्स विच हैव डन वेल इन लास्ट 1 year. Muthoot Finance was one of them because of course gold loan demand has increased a lot, especially as the gold prices are increasing. तो वो लोगों को लगता है कि यार गोल्ड प्राइस इंक्रीज, गोल्ड पड़ा ही है मेरे पास, तो वो एक इजी उनके लिए गोल्ड मतलब लोन रहता है, थोड़ा सस्ता भी रहता है। तो इट हैज़ डन वेरी वेल, राइट। ऑलमोस्ट 33% का उनका Q3 प्रॉफिट था, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो है वो बढ़ा था ओवरऑल, राइट। तो दे हैव बीन डूइंग वेल, राइट, एटलीस्ट इन लास्ट 1 year। उससे पहले उनके काफ़ी सारे इशूज़ चल रहे थे, कुछ RBI के रिस्ट्रिक्शंस भी लगे थे उनके ब्रांचेस वगैरह में, राइट। और कंपटीशन भी बढ़ा था, बट आई थिंक मुथूट हैज़ कंसिस्टेंटली डन वेल फ्रॉम गोल्ड लोन परस्पेक्टिव। बाकी 2 और न्यूज़ हैं कि ओला इलेक्ट्रिक को मतलब कुछ उनके वेंडर्स हैं जिन्होंने क्या कहते हैं उनको बोला है कि भाई दे हैव नॉट मेड द पेमेंट्स, राइट, एंड दे हैव टेकन ओला इलेक्ट्रिक टू कोर्ट फॉर डिफॉल्टिंग ऑन पेमेंट्स। ऑलमोस्ट 18 से 20 करोड़ रुपए की पेमेंट्स हैं। अब लेट्स सी व्हाट द बेसिकली द कंपनी सेज ऑन इट। तो वो चीज़ें एक बार चल रही हैं। बाकी स्पाइस जेट का भी है, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है स्पाइस जेट का, ही हैज़ सोल्ड सम स्टेक्स विया ब्लॉक डील्स। ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि 52 करोड़ रुपीज़ का स्टेक ही हैज़ सोल्ड। तो अगेन कंपनी वैसे ही नॉट डूइंग वेल, एंड इफ MD इज सेलिंग द स्टेक दैट इज अगेन डेफिनेटली अ रेड फ्लैग, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें देखनी है। सो दैट इज़ ऑल द मेजर न्यूज़ जो आज रही है। अब क्योंकि एक नॉलेज सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक आई सेड, काफ़ी अलग सा एक नॉलेज सेक्शन, थोड़ा सा अलग है कि इसके ऊपर बात चलती रहती है हमारी, स्पेशली US डेट के ऊपर, राइट, कि US डेट बहुत बढ़ रहा है। और ये आई थिंक इफ़ यू आर फॉलोइंग US न्यूज़ एंड डोनाल्ड ट्रंप एंड एलॉन मस्क की स्टेटमेंट्स, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। और ये डोज जो बनाया गया है वो भी ऐसी बात करके भाई हमें कॉस्ट कम करनी है, हमें अपने फालतू के खर्चे कम करने हैं, और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर
जो न्यू गवर्नमेंट वहाँ पर है अंडर मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो वो क्या इशू क्या है, तो वो एक, अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो दिस इज व्हाट द चार्ट सेज। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे चमत, ही इज अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, राइट, आई एम श्योर मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ यूएस गवर्नमेंट, ये इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, यू कैन इमेजिन हाउ इट इज ग्रोइंग। ठीक है, 1988 से चार्ट है, जब $0.2 ट्रिलियन का इंटरेस्ट का उनका खर्चा था यूएस गवर्नमेंट का, राइट। जो मतलब ओवरऑल बजट होता है ना, उसमें भाई इतना इतना तो हमें इंटरेस्ट देना है अपने जो हमने लोन लिए हैं। अब ये देखो आप किस तरह से 2000 कोविड के बाद, राइट, इट हैज़ गॉन टू $1.2 ट्रिलियन, राइट। तो दिस इज व्हाट बेसिकली दिस चार्ट इज, मतलब ये जो ऑफर उसका आप देखो, आप एलॉन मस्क ने भी उसको रीट्वीट किया, मैसिव प्रॉब्लम बीइंग फिक्स्ड, राइट। अब यही चीज़ें बेसिकली पीपल आर थिंकिंग कि हाउ इट विल गेट फिक्स बिकॉज इट हैज़ इंक्रीज, इट हैज़, आप देखोगे। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है, एक तो भाई वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। भाई पहले तो ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट रेट्स थे, तो इसलिए वो सब चीज़ें मैनेजेबल लग रही थी। 0.5-0.6 ट्रिलियन का वो सब चीज़ें मैनेजेबल लग रही थी। अब क्या, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए यूएस फेड ने। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो भाई तुमने जो डेट लिया है उसके ऊपर भी तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। अब वो इंटरेस्ट बढ़ गया, और बाकी तो डेफिसिट चल ही रहा है, तो मतलब डेट बढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं है डेट भी कम हो रहा है या डेट कंट्रोल में हो रहा है, तो डेट भी बढ़ रहा है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो दोनों चीज़ों की वजह से वो दोनों का डबल वहमी करके मतलब ये चीज़ $1.2 ट्रिलियन की वहाँ पर पहुँच गया है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बेसिकली इज अ, ये जो चीज़ें हो रही है ना, टैरिफ्स वगैरह की जो बात हो रही है कि भाई हम वॉर नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हमें नेटो में पैसा नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना, जो वट एवर, ये चार्ट इज द रीजन। तो जस्ट वांट टू टेल यू, राइट, वाई, मतलब देयर इज सो मच चेंजेस एंड वाई टैरिफ्स की बात हो रही है कि भाई हम बाहर से सामान नहीं लेंगे, हम फालतू का खर्चा नहीं करेंगे, हम मतलब कनाडा को ये हम फालतू का खर्चा क्यों कर रहे हैं, हम नेटो में फालतू का खर्चा क्यों कर रहे हैं, हम यूरोप को इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, हम इसका डिफेंस क्यों मैनेज कर रहे हैं। तो ये तरह की जो कंसिस्टेंटली बातें हो रही हैं, राइट, इन द यूएस इज मेजरली बिकॉज ऑफ दिस चार्ट, राइट। तो अभी जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। एंड इंटरेस्टिंगली दिस हैज़, आपको ये चीज़ समझनी है कि इट हैज़ बी नाउ ऑलमोस्ट इक्वल टू देयर डिफेंस बजट। तो डिफेंस बजट भी इनका इतना ही है अभी, तो $1.2 ट्रिलियन का डिफेंस बजट है, और उतना ही उनका फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इट हैज़ बिकम सो हाई, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि यार जीडीपी तो बढ़ रही है ना, तो ठीक है, ये तो बढ़ेगा ही, राइट। बट आप ये देखो कि इतनी जीडीपी नहीं बढ़ी ना 2021 के बाद। तो ये पहले जो था 2000 से लेके 2021 तक, ये 2.5% के जीडीपी एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी का इसका इंटरेस्ट पेमेंट्स थे। नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 4%, 2.5 से ऑलमोस्ट 3.8 3.9% के आसपास हो गया। तो दैट इज व्हाट द कंसर्निंग थिंग इज, राइट। इसी के ऊपर इतनी ज़्यादा, मतलब ये एक चार्ट जो है, यही मतलब आप समझ रहे हो कि, और इसकी वजह से मतलब एलॉन मस्क ने भी कि मैसिव प्रॉब्लम बीइंग फिक्स्ड, राइट। सो डोज एंड ऑल दीज थिंग्स विच वी आर प्लानिंग, टैरिफ्स, डोज, तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई खर्चे भी कम करो, राइट। और क्या कहते हैं, मतलब बाहर मेजरली तो खर्चे कम करो पहले तो अपने, और शायद इन्फ्लेशन बढ़ाओ। इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट मत बढ़ाओ, तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो ये कम हो जाएंगे। भाई इंटरेस्ट रेट्स इसलिए बार बार हो रहा है ना कि इंटरेस्ट रेट कम करो, मतलब बार 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 ट्रम्प इज सेइंग कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ये खर्चा कम होगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, राइट, तो ये खर्चा इन्फ्लेशन आउट हो जाएगा, राइट, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले भी हुई हैं 40s 50s में भी, यूएस हैज़ गॉन थ्रू इट एंड दैट्स व्हाट दे डिड एट दैट टाइम। बट लेट्स सी व्हाट दे डू राइट नाउ, हाउ दे मैनेज इट। तो ये बहुत बड़ा यूएस में चर्चा का विषय है कि भाई वहाँ का जो डेट है वो बहुत बढ़ रहा है, right? So that is what we should just wanted to share that with you. Baki, you can, I'm sure, read more about it, and there are a lot of different literature and a lot of different discussions on which is going on it. That is all I have on this. I hope that you like this overall session. अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। बाकी इफ़ यू आर इन पुणे एंड अराउंड लाइक मुंबई एंड ऑल, आई थिंक यू गाइज कैन ट्रैवल, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। और संडे को है तो आई एम श्योर आप सब थोड़ा सा फ्री रखेंगे अपना फर्स्ट हाफ, राइट। तो वी विल मीट यू ऑन 6th of April. दैट इज़ ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।